हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट हम लोग कवर करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी कि आपके रीट एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एलडीसी हाई कोर्ट एग्ज़ाम हो चाहे आपका कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए राजस्थान जीके का ये टॉपिक ऊर्जा संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे दोस्तों, और कुछ ऐसे प्रश्न भी रहने वाले जो आपको एग्जाम में पूछे गए, कुछ नए हैं, तो काफ़ी प्रश्नों पर ट्रिक का इस्तेमाल भी हम लोग साथ साथ में कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आज का पहला सवाल है मंगला भाग्यम ऐश्वर्य। दोस्तों, ये है क्या? आप सभी को पता है कि ये तेल के भंडार है। क्या है दोस्तों? तेल के कुएं कह लीजिए या फिर भंडार कह लीजिए। तो आपसे ऐसा सवाल किया जा सकता है कि कहाँ पर है ये? तो बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। याद रखने के लिए सर देखो, याद ऐसे रखना है कि बाड़मेर में मंगला भाग्य से ऐश कर रहा है। बाड़मेर में मंगला नाम से एक व्यक्ति है, वो अपने भाग्य से क्या कर रहा है? ऐश कर रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे यहाँ पे। अगला सवाल है राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार की गई? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पवन ऊर्जा नीति, देखो याद रखना, पवन कहाँ पर देखो, पवन घर के अंदर नहीं चलती दोस्तों, पवन घर के बाहर चलती है। पवन घर के बाहर चलती है ऊर्जा। पवन ऊर्जा नीति 2012, यानी कि बाहर चलती है तो 2012। याद रखना दोस्तों, पवन ऊर्जा जो है ये कहाँ पर चलती है? घर के बाहर चलती है, यानी 2012। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ऐसे आपको याद रखने के लिए मैं आपको कोई ऐसे ही जुगाड़ बता रहा हूँ, बाकी आपके अपने हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। देखो, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र यानी कि गैस पावर स्टेशन जो है ना, राजस्थान के किस जिले में? ये गैस पर आधारित, याद रखना, गैस पर आधारित इस प्रकार का पहला दोस्तों ये स्टेशन है। और ये आपको सेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसी भी प्रकार की अगर बताए दोस्तों, अगर कन्फ्यूजन है तो नहीं सर नहीं हो सकता, तो चलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर में है। रामगढ़ दोस्तों, रामगढ़ क्या है? गैस आधारित स्टेशन है। और रामगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो यहीं इसी रामगढ़ में सबसे ऊंचा टीवी टावर भी है। तो याद रख लेना, बस आसान सा सवाल है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन जो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? दोस्तों, चबड़ा है, जो कि चबड़ा आपके कहाँ पर पड़ता है? 12 में। गिरल है दोस्तों, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। धौलपुर भी है। आगूचा नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आप सभी को पता है बरसिंहसर, बरसिंहसर जो सर होते हैं ना, कोडम दे सर है ना, ये जैसे सर है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पर है? तो बीकानेर में है दोस्तों, याद रखना। याद रखना, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, बरसिंहसर बीकानेर, बरसिंहसर बीकानेर, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना जो कि रावत भाटा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा प्लांट जो है ये मोकला में है, बिल्कुल ठीक बात है। गैस आधारित ऊर्जा जो है गिराल में नहीं है, गिराल में तो लिग्नाइट पर आधारित दोस्तों। गैस आधारित आपके कहाँ पर है? रामगढ़ में, याद रखना। अमर सागर पवन ऊर्जा जो है ये जैसलमेर में, ठीक बात है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है जो राइट आंसर होगा। अगला सवाल है राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर अवस्थित किया गया? दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट, दोस्तों याद कैसे रखना? झामर कोटड़ा। देखो, झामर एक बार अलग कर लो, कोटड़ा एक बार अलग कर लो, ठीक है। कोटड़ा, झामर कोटड़ा याद रखेंगे। कोटड़ा से आपको याद रखना जेट्रोफा आधारित, जेट्रोफा। देखो, कोटड़ा जेट्रोफा, कोटड़ा जेट्रोफा, ऐसे
ऐसे दो शब्दों को मिलान करके जो है रिलेट करके याद कर लो, है ना, बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, देखिए बड़ला या फिर भड़ला जो सोलर पार्क है ना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ऐसा सवाल किया जा रहा है। जो इस प्रकार का सबसे बड़ा जो है राजस्थान का है ये सोलर पार्क है, जो कि जोधपुर में है, बड़ला। ठीक है, अच्छा सवाल है, ओके, कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरल कैसा है दोस्तों, लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ये हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। तो गिरल दोस्तों, गिरल है ना, आप याद रख लेना, गिरल विरल ऐसे याद रखो। विरल दोस्तों कौन सा है, विरल, विरल जो है वो है आपका बाड़मेर। ठीक है, विरल कौन सा है, बाड़मेर है। विरल कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला है, तो गिरल बाड़मेर है, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है, अगला सवाल देखिए, और गिरल, देखो गिरल याद रखा तो ल से याद आया लिग्नाइट, तो लिग्नाइट पर आधारित है ये वाला प्लांट दोस्तों, बस यूं याद रखना है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में मेरे दोस्त पूछा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर होगा पहली पवन ऊर्जा परियोजना, पवन अमर है दोस्तों। पवन हमेशा अमर रहती है, सभी को पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को नहीं पता। तो पवन अमर है, 24 घंटे में अगर आधे घंटे ना चले लेकिन 23 घंटे 23.5 घंटे तो चलेगी। मान लो कि 12 घंटे नहीं चलेगी लेकिन 12 घंटे चलेगी, तो अमर है पवन, है ना, पवन अमर है, पवन के बिना हम जी नहीं सकते। याद रखना, पवन ऊर्जा पहली परियोजना अमर सागर है। बस याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। अगला सवाल है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में जो है लागू की गई। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में लागू की गई दोस्तों, 2020, याद रखना 2020 दोस्तों, सौर, है ना, आप याद रखो, सौर लिखो या फिर 100 लिख दो, 2020 100, है ना, 2020 100 दोस्तों, ऐसे आप याद रख सकते हैं बिल्कुल इजी वे से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, इनमें से किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो रावतबाटा में दोस्तों। रावतबाटा आपका कहाँ पर पड़ता है, आप कहेंगे सर चित्तौड़ में है, बिल्कुल इजी वे से आपने समझ लिया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक कौन सा है, हमने अभी अभी बात करी है भड़ला या फिर बड़ला, है ना, भड़ला या फिर बड़ला जो है ये कहाँ पर पड़ता है, आपके जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। आपने ऑप्शन ए को चुना है, बिल्कुल ठीक चुना है। और अगला सवाल दिखेगा, अगला सवाल है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की। सवाल को देखिए दोस्तों, आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, नहीं अगर लिखा है ना तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन देखने को मिलती है। एग्जामिनर मतलब बहुत ईमानदार हो चुके हैं, आपको कहते हैं कि हमने प्रश्न को आपके लिए कुछ यूनिक दिया है, इसको सही से पढ़ना, लेकिन यहाँ पर आपके लिए नहीं है, एग्जामिनर ओनली देते हैं ऐसा, सेट पेपर मैंने ऐसा देखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास के साथ में नहीं किया। ठीक है, बाकी भाखड़ा नांगल ऑलरेडी है, माई भी है, चंबल भी है, लेकिन बनास के साथ में किसी के साथ में भी नहीं है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, एक बार फिर से नहीं करता। देखो कोयला प्रदूषित करता है क्या, हाँ जी, पेट्रोल भी करता है, परमाणु भी करता है, और ये सौरिक ये नहीं करता, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक जयपुर किया गया, एक जोधपुर किया गया, एक अजमेर किया गया। देखो राजस्थान के कौन से नगर जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में करे गए हैं, तो याद रखना JAJ, बस जाज ऐसे याद रख लेना, सोलर सिटी जाज, है ना। सोलर सिटी के लिए कौन से जिलों को किया, जाज को किया, यानी कि जयपुर अजमेर जोधपुर, जयपुर अजमेर जोधपुर जाज। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक जो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, वही बात हो गई, बार बार ये सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है।
निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है? तो वो है छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन। छबड़ा कहाँ पर है दोस्तों? छबड़ा आपके बारां में है। ठीक है, अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि हाँ क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सुपर तापीय पावर प्लांट की बात हो रही है। देखिए सुपर तापीय कितना आसान सा है याद करने में दोस्तों। देखो सूरतगढ़ है ना, सूरतगढ़, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, प को हटा लो, या फिर सुपर ताप है ना गढ़, ऐसे याद रख लो। कैसे भी याद करके नाम सेम आ रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज नहीं हो रहे, बिल्कुल इजी वे से याद कर पा रहे हैं जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है ना वो है दोस्तों तापीय शक्ति। कौन सी है? तापीय शक्ति है, याद रखना। और आप याद कैसे रखेंगे कि सर देखो सबसे तेज जो या सबसे प्रमुख स्रोत पूछा है, तो सबसे तेज क्या होता है? ताप होता है दोस्तों। जब किसी आप गर्मी में बैठते हैं तब आपको ताप, देखो गर्मी आपको कब लगेगी? जब ताप अधिक होगा। तो ताप अधिक जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तापीय शक्ति है। बस रिलेट कर लो, याद कर लो थोड़ा सा। निम्न में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? निम्न में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो दोस्तों सतपुड़ा परियोजना आपका सही जवाब होगा। कौन सा? सतपुड़ा परियोजना, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला सवाल है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? सौर वेधशाला, याद रखना, वेधशाला कहाँ पर स्थित है सौर की? तो सौर वेधशाला आपके उदयपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर में, याद रखिएगा उदयपुर में है। इस प्रकार की कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान के अंदर नाभिकीय बिजली संयंत्र है ना, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपके रावत भाटा में दोस्तों। कहाँ पर है? नाभिकीय बिजली संयंत्र रावत भाटा में है। तो याद रखना दोस्तों, जो बिजली गिरती है ना, जो बिजली ऐसे आप याद रख लेना, नाभिकीय जो बिजली है ना, नाभिकीय बिजली हमेशा किस पर गिरती है? भाटे पर गिरती है, यानी पत्थरों पर गिरती है। भाटा, भाटा पत्थर को ही कहते हैं ना, तो रावत भाटा नाभिकीय बिजली गिरती है भाटा पर। ठीक है, याद रख लेना। ये कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। सभी को बताएं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा में राजस्थान की स्थिति प्रथम है मेरे भाई। सौर ऊर्जा के संदर्भ में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी है? तो ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल नहीं होगा, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा भी नहीं होगा, राजस्थान धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा आपका अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा एशियन विकास बैंक। किसकी बात हो रही है? अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता जो है वो एशियन विकास, ठीक है, एशियन विकास बैंक, एशियन विकास बैंक। ओके सर, क्लियर है, आसान सा सवाल था। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? इनमें से बताइए। आप कहेंगे सर राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी जो है वो है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान के अंदर जैव ईंधन का मुख्य स्रोत कौन सा है? राजस्थान के अंदर जैव ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है ना जैव ईंधन का, वो है सरसों की भूसी और जूली वनस्पति, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और सरसों का जो है हम बात करें तो वो कहाँ पर है अनुसंधान केंद्र, वो सेवर में, सेवर आपके भरतपुर में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? देखो ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना, ऊर्जा विकास
तो याद रख लेना, ऊर्जा विकास अधिकरण जो है ना, इसकी स्थापना आपके 1985 में हुई थी। कब हुई दोस्तों? विकास 1985। तो याद रखना 1985 ऊर्जा विकास अधिकरण, 1985 ऊर्जा विकास अधिकरण। इस बार कोई ट्रिक नहीं बैठ रही है, बस आप रट लीजिएगा। अगला सवाल है, उदय योजना का उद्देश्य कौन सा है? उदय योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। क्या दोस्तों यही इसका ठीक आंसर है? बिल्कुल सर, यही इसका ठीक से आंसर है। विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना उदय योजना का उद्देश्य है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की या परमाणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो ये याद रख लेना, कनाडा के सहयोग से। दोस्तों ये जो भी हमारे राजस्थान में परियोजनाएं हैं, इसमें मैं आपको बता दूं 70% जो है ना, लगभग विदेशी कंपनियों के द्वारा ही ये स्थापित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? देखो, जैसे आपसे पूछा जाए, सूरतगढ़ जो है, ये सूरतगढ़ परियोजना जो है ना, कृषि जो फार्म है यांत्रिक वाला, वो रूस के द्वारा स्थापित किया गया, ये भी याद रख लेना है आपको, है ना। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गैस आधारित, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप धौलपुर कर लेंगे, कोई गलत नहीं होगा आपका। लेकिन पहला अगर पूछे गैस आधारित तो आपका रामगढ़ जरूर होगा। रामगढ़ कहाँ जाएंगे हम लोग? जैसलमेर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किस जिलों में है? इनमें से कौन से 3 जिले हैं जहाँ पर है? तो दोस्तों जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर क्या है यहाँ पे? सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र है ये, यानी कि घोषित कर रखे हैं। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कौन सी है? प्राकृतिक गैस पर आधारित दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस पर आधारित आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगढ़ होगा। देखो, इनमें कहीं ना कहीं 4 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन उसका आंसर वही होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आए हैं, तो आपके लिए रिवीजन ही हुआ है दोस्तों। लास्ट जो आखिरी सवाल है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? भाखड़ा नांगल बिल्कुल सही है, चंबल परियोजना भी सही है, व्यास भी है, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 17 मिनट में लगभग 38 प्रश्न पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके लिए डेली ये टॉपिक वाइज दोस्तों मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा। आप जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, अगर आप LDC की कर रहे हैं तो प्लीज़ LDC लिखें। अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के बारे में लिखें। आज की इस क्लास को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अब आपके लिए मैं ट्रिक का प्रयोग करूंगा, यूज़ करूंगा आपकी हर क्लास में, तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। देखो, LDC की कर रहे हो तो LDC लिखना, अगर किसी रीट की कर रहे हो या फिर अन्य भर्ती परीक्षा की कर रहे हो, BSTC, PTET, जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज आपके लिए मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ दूसरा, बस यही प्रश्न है कि आप किसकी तैयारी करें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, राजस्थान क्लासेज आप गूगल पर जाकर टाइप करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलेगी फ्री PDF जो मिल जाएगी। अभी हाल ही में 2-3 दिन से कंटिन्यू काम हो रहा है और नए तरीके से, तो आप ज़रूर उस पर विजिट करें, PDF को डाउनलोड करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ऑल दी बेस्ट दोस्तों।